श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 2 अध्याय 4। सूत जी ने कहा, आत्म तत्व को निश्चय करने वाले शुकदेव जी के वचन सुनकर परीक्षित ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अपना चित्त लगा दिया और देह, स्त्री, पुत्र, घर, बंधु, राज्य में लगी हुई ममता को त्याग दिया। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचनों से हमारे हृदय का अंधकार नाश हो जाता है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से किस प्रकार विश्व की रचना करते हैं और किस प्रकार इस जगत को पालन करके संहार करते हैं। एक ही भगवान ब्रह्मा आदि अनेक जन्मों को धारण कर लीला करते हुए माया के गुणों को एक ही काल में कैसे धारण करते हैं, इसका उत्तर आप यथार्थ कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, परम पुरुष परमात्मा को हमारा नमस्कार है, जो साधुओं के दुख को काटने वाले, अधर्मियों का नाश करने वाले, संपूर्ण सत्वगुण वालों में मूर्तिमान और परमहंस गति आश्रम वालों में स्थित मनुष्य को आत्म तत्व को देने वाले भगवान को हमारा नमस्कार है। जिस परमेश्वर का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, कथा, श्रवण, पूजन मनुष्य को पाप को नाश करता है, उस परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। किरात, भील, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कक, यवन, खस आदि अधम भी जिस परमेश्वर के आश्रय से पवित्र हो जाते हैं, उसे नमस्कार है। जिसके चरणों की समाधि से निर्मल हुई बुद्धि करे ज्ञानीजन आत्म तत्व को देखते हैं और कविजन यथा रुचि प्रकट वर्णन करते हैं, सो मुकुंद भगवान मुझ पर प्रसन्न होवें। ऋषियों के स्वामी भगवान हम पर प्रसन्न हो, उस व्यापक रूप भगवान वासुदेव को हमारा प्रणाम है कि जिनके मुख कमलों से निकले हुए ज्ञान में मकरंद को भक्तजन पान करते हैं। हे राजन, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। साक्षात नारायण ने ब्रह्मा जी से जो कहा, आगे वर्णन किया हुआ है। स्कंद 2 अध्याय 5। सृष्टि वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे पुत्र, तेरा यह संदेह ठीक है जो तुमने मुझको भागवत लीला वर्णन करने की प्रेरणा दी है। हे नारद, जो तू हमको ईश्वर कहता है, यह तेरा वचन मिथ्या नहीं है, क्योंकि जिससे यह मेरा प्रभाव है, मुझसे परे उस परमात्मा को न जानकर तू ऐसा करता है। मैं भगवान के प्रकाश से विश्व में प्रकाश करता हूँ। उस भगवान वासुदेव को नमस्कार पूर्वक हम ध्यान करते हैं कि जिसकी दुर्जय माया के मुझको सब जीव जगत का गुरु कहते हैं। हे नारद, संपूर्ण वेद, सब देवता, संपूर्ण लोक तथा सब यज्ञ नारायण का रूप हैं। योग, तप, ज्ञान ये नारायण ही की प्राप्ति के साधन हैं और इनका फल भी नारायण के ही आश्रित है। परमात्मा के रचे गए पदार्थों को मैं रचता हूँ, मुझको भी उसी ने रचा है। उसी की कृपा कटाक्ष से मैं प्रेरित हूँ और निर्गुण प्रभु के सत्व, रज, तम यह तीनों गुण जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार के लिए माया करके अंगीकार किए हैं। ये 5 महाभूत देवता और इंद्रियों के रूप गुण अध्यात्मा अधिभूत इनमें ममता उत्पन्न कराकर वस्तु से नित्य मुक्त आत्मा को जन्म मरण रूप बंधन में फंसाते हैं। रजोगुण से जब महतत्व विकार को प्राप्त हुआ, सब 3 प्रकार का हुआ। उसके भेद ये हैं, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से 5 महाभूत उत्पन्न करने वाली शक्ति हुई। राजस अहंकार से इंद्रिय उत्पन्न करने की शक्ति हुई। सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न करने की शक्ति हुई। जब सब भूतों का आदि तमाम अहंकार विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे आकाश हुआ। उसका सूक्ष्म रूप और असाधारण गुण शब्द है, जो शब्द दृष्टा और दृश्य का बोधक है। जब आकाश विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे स्पर्श गुण वाला वायु प्रकट हुआ। उस वायु का गुण भी शब्द है। जब वायु विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे स्पर्श रूप शब्द गुण वाला तेज उत्पन्न हुआ।
जब तेज विकार को प्राप्त हुआ तब उसमें रसात्मक जल उत्पन्न हुआ। रूप स्पर्श शब्द गुण भी जल में है। विकार को प्राप्त हुए जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। सो पृथ्वी पूर्व तत्वों के संबंध में रस स्पर्श शब्द इन गुणों से युक्त हुई। सात्विक अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ तब उससे मन, चंद्रमा, दिशा, वायु, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र, ब्रह्मा, यह 10 वैकारिक देवता प्रकट हुए। राजस अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ तब 10 इंद्रियां अर्थात कर्ण, त्वचा, नासिका, नेत्र, जीवा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां और वाणी, लिंग, हाथ, चरण, गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। जब यह 5 महाभूत इंद्रिय मन गुण न मिलने के कारण शरीर रचने में समर्थ नहीं हुए तब भगवान की शक्ति से प्रेरित सब ने परस्पर मिलकर सत असत को ले दोनों प्रकार की स्थूल सृष्टि की रचना की। सहस्त्र विद वर्ष पर्यंत यह अंड जल में पड़ा रहा। तब परमात्मा ने जीव को चेतन किया। जो पुरुष उस अंड को भेदन करके निकले वह असंख्य उरु, चरण, भुजा, नेत्र और असंख्य मुख तथा शिर वाले हुए। बुद्धिमान जन नीचे के 7 अंगों से तल, अतल आदि 7 लोक और ऊपर के 7 अंगों से 7 लोक की कल्पना करते हैं। परमेश्वर के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, भुजा से वैश्य, जंघा से शूद्र, चरण से उत्पन्न हुए। चरणों से भूलोक, उनकी नाभि से भुवलोक, हृदय से स्वर्गलोक व उर से महलोक है। ग्रीवा से जनलोक, सतनों से तपोलोक, सिर से सत्यलोक है। ब्रह्मलोक बैकुंठ सनातन है। इसकी सृष्टि में अतल लोक, उरु में वितल लोक, जानू में सूतल लोक, जंघा में तलातल लोक, गुलकों में महातल लोक, एड़ियों में रसातल लोक, पद के तल में पाताल लोक है। इस प्रकार लोक में पुरुष परमेश्वर है। चरणों में भूलोक, नाभि में भुवलोक, मस्तक में स्वर्गलोक है। इस प्रकार लोकों की रचना है। स्कंध दूसरा, अध्याय 6, पुरुषों की विभूति का वर्णन। ब्रह्मा जी कहने लगे, वाणी और अग्नि की उत्पत्ति स्थान भगवान का मुख है। गायत्री आदि छंदों के उत्पत्ति स्थान भगवान के 7 धातु हैं। हव्य देवताओं का अन्न, काव्य पितरों का अन्न, मनुष्यों का अन्न की उत्पत्ति स्थान भगवान की जीवा है। प्राण और पवन की उत्पत्ति स्थान भगवान की नासिका है। अश्विनी कुमार, औषधि, मोद प्रमोद का उत्पत्ति स्थान भी भगवान की नासिका है। रूप और तेज के उत्पत्ति स्थान नेत्र हैं। वर्ग और सूर्य का स्थान परमेश्वर के नेत्र गोलक हैं। दिशा और तीर्थ का स्थान भगवान के कान है। आकाश और शब्द का उत्पत्ति स्थान कर्ण गोलक है। वस्तुओं के सारांशों और सौभाग्य का उत्पत्ति स्थान भगवान का शरीर है। स्पर्श गुण वाले वायु और यज्ञ का उत्पत्ति स्थान भगवान की त्वचा है। वृक्षों का स्थान रोम है। मेघों का उत्पत्ति स्थान भगवान के केश हैं। बिजली का उत्पत्ति स्थान दाढ़ी है। पत्थर और लोहे का उत्पत्ति स्थान क्रम से भगवान के हाथ पांव के नख हैं। लोकपालों का उत्पत्ति स्थान भगवान की भुजा है और भू स्वर्ग लोकों का स्थान भगवान का विक्रम है। क्षेत्र, शरण, कामना, वरदान का उत्पत्ति स्थान विराट भगवान का चरण है। जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ, प्रजापति उत्पत्ति स्थान उसका लिंग है जिससे संतानार्थ भोग करते हैं। हे नारद, यम मित्र का स्थान वायु इंद्रिय है। हिंसा, मृत्यु, निवृत्ति का उत्पत्ति स्थान गुदा है। तिरस्कार, अधर्म, अज्ञान का स्थान भगवान की पीठ है। सरोवर, नदी का स्थान नाड़ी है। पर्वत भगवान के अस्थि स्थान है। समूह और जीवों की मृत्यु का स्थान भगवान का उदर है। भगवान का हृदय असमदादि के लिंग शरीर का स्थान है। धर्म हमारा तुम्हारा, सनक आदि शिव, ज्ञान, सद्गुण, इन सबों का भगवान का चित्त उत्पत्ति स्थान है। यह संपूर्ण विश्व इस विराट स्वरूप से व्यापक है। जैसे सूर्य बाहर विश्व को प्रकाशित करता है, तैसे ही भगवान ब्रह्मांड को
बाहर भीतर से प्रकाशित करता है। हे ब्राह्मण, भगवान की महिमा जानी नहीं जाती। उस भगवान के प्रकाशमान चरणों में सब जीवों की स्थिति है। क्षेम और अभव देने वाला भूर्भव स्वः इन तीनों लोकों के ऊपर इहलोक है। उसके ऊपर जनलोक सत्यलोक है। इसमें ईश्वर संबंधी नित्य सुख, पीड़ा रहित सुख, मोक्ष यह क्रम से रहते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जनलोक में, वानप्रस्थ तपोलोक में, सन्यासी सत्यलोक में जाते हैं। ये तीनों लोक त्रिलोकी से पृथक हैं और ब्रह्मचर्य व्रत रहित गृहस्थी त्रिलोकी के भीतर ही हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी घर में ही मोक्ष हो सकती है। भोग और मोक्ष का साधन रूप, कर्म और उपासना दोनों दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग हैं। क्षेत्र जीव इन दोनों मार्गों से चलते हैं। एक ही जीव अवस्था भेद से दोनों मार्गों का अधिकारी है और विद्या अविद्या यह दो उपासना मार्ग हैं। पुरुष इन दोनों के आश्रित हैं। वह स्वयं उत्पन्न हुआ विराट ईश्वर अपने आप को प्रकाशित कर बाहर जगत को भी प्रकाशित करता है। जिस विराट भगवान के नाभि कलम से मैं उत्पन्न हुआ, उस समय विराट पुरुष के अंगों के बिना यज्ञ की कुछ सामग्री नहीं देखता था। तब यज्ञ सामग्रियों में यज्ञ के पशु, वनस्पति कुशा, यज्ञ भूमि, बहुगुण वाला काल, वस्तु औषधि, धृत आदि रस, लोहा, स्वर्ण आदि धातु, मृत्तिका जल, ऋग, यजु, साम, अथर्व ये 4 वेद हैं। सब ब्राह्मण और चातुर्हेत्र कर्म, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम सबके निमित्त, बोधाय नादि कर्म, पद्धति, अनुष्ठान, संकल्प की क्रिया, तंत्र गति, मति, प्रायश्चित, समर्पण यह संपूर्ण यज्ञ सामग्री मैंने भगवान के अवयवों से रचना करी। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से यज्ञ सामग्रियों को रचकर मैंने उस विराट पुरुष का उसी यज्ञ सामग्री से पूजन किया। तदंतर राजा तुम्हारे 9 भ्राता इंद्र आदि रूप से व्यक्त और अव्यक्त रूप पुरुष भगवान का पूजन करने लगे। अनंतर अपने अपने समय में मुनि, ऋषि, पितृ देवता, दैत्यगण, मनुष्य यज्ञ द्वारा प्रभु का पूजन करने लगे। हे नारद, उन 24 अवतारों की कथा को हम संक्षेप में तुम्हारे आगे वर्णन करेंगे।